नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपके हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 12वां पाठ संसार पुस्तक है का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। ये क्या है बच्चों? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने ये पत्र है, उन्होंने किसको लिखे थे? अपनी बेटी 10 साल की बेटी इंदिरा गांधी के लिए। लेकिन उन्होंने ये पत्र किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी में। और इसका अनुवाद किसने किया था हिंदी में? प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए इसके आगे के पार्ट पढ़ते हैं। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? आज हम क्या इतिहास के पुस्तकों से क्या जानते हैं? राजा महाराजाओं के बारे में, अपने पुराने ज़माने की बातों के बारे में। लेकिन उस समय तो कोई आदमी पैदा नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? तो हम उस ज़माने की बात को कैसे मालूम हो हमें? यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि हम जो सोचें वही हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। मतलब हम पुराने ज़माने की किताबें नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी कुछ ना कुछ उनके प्रमाण मिलते रहते हैं। जैसे ये पहाड़, समुद्र, नदियाँ, सितारे, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह के और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को ना पढ़ें। ये मतलब सही तरीका नहीं है कि हम केवल किताबों से ही उन बातों को जानें और संसार रूपी पुस्तक को ना पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों के पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान यानी भाषा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षरों को सीखना होता है। ऐसे ही थोड़ी पढ़ लेते हो तुम उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। उसके लिए तुम्हें उसके अक्षरों को सीखना होता है, अक्षरों के बारे में जानना होता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो तुम प्रकृति के बारे में जान पाओगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? तो वो अपनी बेटी से प्रश्न कर रहे हैं कि जब तुम सड़क पर या कोई छोटा सा चमकीला गोल रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें वह कुछ नहीं बतलाता कि यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम उसके बारे में सोचोगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसका पुराना अतीत के बारे में जान पाओगी। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा कैसा होगा? खुरदुरा और नुकीला। गोल होगा क्या? चिकना। चिकना बनने के लिए तो उसे बहुत आगे जाना पड़ता है। तो चट्टान को तोड़ने पर उसके टुकड़े कैसे होंगे? खुरदुरे और नुकीले। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। किसके मुंह से? उस रोड़े के मुंह से।
वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी पानी के साथ वह बहता 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 छोटी घाटी तक पहुंच गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंच गया। उसकी यात्रा चल रही है, देखो। इसी बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। पानी के बहाव से उसके पैंदे में वह इधर से उधर लुढ़कता रहा। उसके किनारे क्या हो गए, घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह क्या होता, तो वह छोटा होते होते अंत में क्या हो जाता, बालू का एक जर्रा हो जाता, बालू का एक कण हो जाता, इतना छोटा हो जाता घिस घिस कर। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। देखा है ना तुमने समुद्र के किनारे कैसे होते हैं, बालू रेत के। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नदी उसको दरिया आगे और आगे ले जाती तो वो क्या करता, बालू में बदल जाता और समुद्र के किनारे अपने भाई रूपी बालुओं से मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घर बनाते। आपने देखा होगा ना कि समुद्र के किनारे पर बच्चे क्या करते हैं, बालू के घर बनाते हैं, खेलते रहते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो बता रहे हैं कि एक छोटा सा रोड़ा ही तुम्हें अपनी पूरी कहानी बता सकता है। तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें जो संसार में हैं, वो हर कोई चीज़ तुम्हें कितनी कितनी बातें बता सकती हैं। बस तुम्हारी क्या होनी चाहिए, उन्हें जानने की नज़र होनी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ क्या है, एक पत्र है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। उन्होंने किसको लिखा है, अपनी 10 साल की बेटी इंदिरा जी को। और उन्होंने लेकिन किस भाषा में लिखा है इस पत्र को, इंग्लिश में, अंग्रेजी में। और उससे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।